जय हिंद। आज हमारा मीटिंग था एनजे का फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के संग में होटल सोनेट सॉल्ट लेक में। हमने एएमसी के संग में जो हमारा मीटिंग, ये हर महीना किसी न किसी एएमसी के संग हमारा मीटिंग होता है। म्यूचुअल फंड के कोई न किसी कंपनी के संग हमारा मीटिंग होता है, ठीक है। इसके पहले बंधन से हुआ था, HSBC से हुआ था, DSP से हुआ था, और इसमें जुलाई वाले में हमारा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के संग मीटिंग हुआ है। मीटिंग में जब भी कोई फंड्स के बारे में बात होती है तो जनरली हमें यही बताया जाता है कि जो भी एएमसी की तरफ से आते हैं लोग, जैसे फ्रैंकलिन का टेम्पल्टन के उनके जो भी रीजनल मैनेजर या जो भी आते हैं हमारा मीटिंग देखते हैं, मीटिंग हमें बताते हैं, हमें जनरली वहीं यही चीज़ सुनने को मिलता है कि उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, फंड का जो भी उनका स्टॉक सिलेक्शन होता है वह किस बेसिस पे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, ये सब को देखते हुए एक स्टॉक का सिलेक्शन होता है। और उनका इन्वेस्टिंग का स्टाइल और कंसिस्टेंसी क्या है, फंड मैनेजर का काम कैसा है, और फ्यूचर में कितना ग्रोथ कंपनी कर रही है और किस हिसाब से वो सोच रहे हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ये सब अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल के रूप में हमें बताते हैं। बेसिकली हम लोग फंड मैनेजर का ही देखते हैं कि वो किस स्टाइल से वो कंपनी में अपना वो काम कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए हम लोग जब किसी क्लाइंट को वो फंड अलॉट करते हैं तो उस फंड को भी हम ही लोग अपनी एंड से भी ट्रैक करते रहते हैं, हमारा एनजे भी करते रहता है। और हमें जब कभी दिक्कतें आती हैं या उनके फंड में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्ट एएमसी के संग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा खुद का एनजे का भी मीटिंग उसमें कोलैबोरेशन के संग में इनबिल्ट था, जिसमें देखा गया कि अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है थोड़ा बेसिकली यूएसए के टैरिफ को लेकर ही बहुत यूएसए जिस तरीक़े से टैरिफ लगा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे कंट्री के ऊपर लगा रहा है, जिस तरीक़े से रेसिप्रोकल टैरिफ भी लग रहे हैं, ठीक है। तो उस अगेंस्ट में हमारा अभी इंडिया का कैसा स्टैंड रहेगा इस जगह पे, ठीक है, और भारत का कितना जो भी उसमें ये देखा जाएगा कि जो भी आपका ये ग्रोथ है वो किस बेसिस पे कितना आगे बढ़ेगा और आगे ये कितना कैसे चलेगा मार्केट में। तो जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है यूएसए को लेकर, ठीक है, तो वहाँ पे भी देखा जा रहा है उसके लिए। और हमारा जो भी इंडिया के भी जो भी इकोनॉमिकल है, 5th लार्जेस्ट में हमारा भारत अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और भारत को भी जिस तरीके से भारत अपने जीडीपी पे काम कर रहा है, आगे जाकर ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। जापान को जो भी जर्मनी अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में है। अब अगर इंडिया ऐसे काम करता रहा, इंडिया का ग्रोथ आगे बढ़ता रहा, तो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो जाएगा। और अपर मिडिल क्लास का भी जो अभी इनकम है वो बढ़ेगा आगे जाके, ठीक है, जो सिनेरियो अभी चल रहा है, ठीक है। बेसिकली हमें मीटिंग में यही देखा जाता है कि हमारा जिस भी एएमसी के संग में मीटिंग हो रहा है वो एएमसी अपने फंड के बारे में ही ज़्यादा हमें बताते हैं, ठीक है। उस फंड को देखते हुए, उनके कंडीशन को समझते हुए, उस हिसाब से हम एक क्लाइंट को वो फंड हम लोग उनको अलॉट करते हैं। और जैसे मैंने बताया, उन फंड का सबसे ज़रूरी ट्रैक होता है कि फंड को बैक टेस्टिंग के लिए ट्रैक करने पड़ता है। सिर्फ हम रिटर्न के बेसिस पे किसी क्लाइंट को फंड अलॉट नहीं करते हैं, क्योंकि रिटर्न को पैरामीटर का चेक करते हुए आप किसी को फंड नहीं दे सकते हो। किसी का रिटर्न उसके कम टाइम में देखो, कोई कम हॉराइजन में ज़्यादा या कम होते रहता है, इसलिए रिटर्न के बेसिस पे एक फ़ंड का सिलेक्शन करना वो गलत तरीका है, ठीक है। फ़ंड को एक सेलेक्ट करने के लिए 6 से 7 पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर को फॉलो करते हुए एक फ़ंड का सिलेक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू।